हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो समृद्धि कंप्यूटर क्लास की क्लास सेकंड का वीडियो है। इसमें आप ये सीखेंगे कि कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप होता है वो क्या है, और कंप्यूटर में हम चाहे लैपटॉप की बात करें चाहे डेस्कटॉप की बात करें, उसमें माई कंप्यूटर क्या होता है और उसका कैसे आप उपयोग करते हैं, और किस प्रकार से आप फोल्डर को क्रिएट करते हैं। और साथ ही साथ आप ये जानेंगे कि फोल्डर को आप कैसे स्पेसिफिक लोकेशन में सेव करते हैं और फोल्डर को ड्रैग ड्रॉप कैसे कर सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हम जानते हैं। अब आप ये देखेंगे, ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये लिखा हुआ है डेस्कटॉप। जब भी आप चाहे अपना पीसी ओपन करते हैं चाहे अपना लैपटॉप ओपन करते हैं, तो जो उसमें फ्रंट स्क्रीन दिखाई देती है उसको आप डेस्कटॉप बोलते हैं। इसमें आपको विभिन्न प्रकार के आइकन दिखाई देते हैं, और साथ में ये जो नीचे आपको जगह में ले जा रहा हूँ कर्सर मूव करा के, इसको आप टास्क बार बोलते हैं। ये आपको इसमें स्क्रीन पर दिख रही होगी। टास्क बार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की जो आपने इंफॉर्मेशन ओपन की हुई है, अगर आपने कोई भी प्रोग्राम ओपन किया हुआ है तो वो आपको टास्क बार में शो होगा। तो डेस्कटॉप से हम ये समझ सकते हैं किसी भी सिस्टम की, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो पीसी हो, जो आपको होम स्क्रीन ओपन करने के बाद मिलती है उसको आप डेस्कटॉप बोलते हो। उस डेस्कटॉप में बहुत सारे आपको आइकन मिलते हैं, नीचे टास्क बार मिलता है, फिर आपको जो बॉटम में राइट साइड पे है वॉच का ऑप्शन मिलता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आपको जो भी पेरिफेरल्स लगे हुए हैं, साउंड ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसी टाइप से अगर हम ये समझना चाहेंगे कि माई कंप्यूटर क्या होता है, तो माई कंप्यूटर आपके डेस्कटॉप की पूरी इंफॉर्मेशन है। आप जो भी सिस्टम यूज कर रहे हो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपकी माई कंप्यूटर में रहती है। ये आपको आइकन दिखाए गए हैं, जैसे विंडोज़ एक्सपी में माई कंप्यूटर का ये नॉर्मल आइकन रहता था, विंडोज़ 7 में इस प्रकार का आइकन, विंडोज 8 में इस प्रकार का आइकन, और विंडो 10 में इस प्रकार का आइकन। तो माई कंप्यूटर से सीधा सीधा तात्पर्य है कि आप जो भी कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं, जो भी लैपटॉप उपयोग कर रहे हैं, उसमें कितना मेमोरी स्पेस यूज किया है, और उसकी पूरी जानकारी आपको इस आइकन पर क्लिक करने के बाद या माई कंप्यूटर ऑप्शन में जाने के बाद मिल जाती है। जैसे आपको मैंने ये स्क्रीन दिखाई हुई है, इसमें आपको माई कंप्यूटर दिखाया गया है। नॉर्मल आप विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 में कंप्यूटर लिखा हुआ होता है, इस टाइप का आइकन बना हुआ होता है। इसमें आप देख पा रहे हैं, आपको देखा हुआ है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो जो आप माई कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं उसकी हार्ड डिस्क ड्राइव के ये 3 पार्ट हैं। लोकल डिस्क सी लिखा है, ये डाटा बैकअप डी लिखा है, और सिस्टम बैकअप ई लिखा है। मतलब इस हार्ड डिस्क को आपने 3 पार्ट में बांटा हुआ है, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में और ई ड्राइव में। इसके बाद डिवाइसेस विथ रिमूवेबल स्टोरेज। अगर आप कोई डिवाइस इसमें ऐसे लगाते हैं जो आप सिस्टम में इंसर्ट भी कर रहे हैं और सिस्टम से बाहर भी निकाल रहे हैं, अर्थात आप सिस्टम में लगा रहे हैं और सिस्टम से निकाल भी रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी डिवाइसेस रिमूवेबल स्टोरेज में आती हैं। उसको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लगा सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार सिस्टम से निकाल सकते हैं। जैसे आप जब पेन ड्राइव लगाते हैं तो वो भी आपको इधर दिखाई देती है, आप सीडी लगाते हैं तब वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अगर अदर कोई डिवाइस आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है यूएसबी कनेक्टर या पीएसटी कनेक्टर के माध्यम से, तो वो आपको इस लोकेशंस में मिल जाएगी आसानी से। जैसे इसमें डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स लिखा हुआ है, अगर आपके प्रिंटर इसमें इंस्टॉल हैं तो वो भी आपको यहाँ पे शो होंगे। ओवरऑल आप अपने कंप्यूटर की पूरी जानकारी माई कंप्यूटर ऑप्शन से ले सकते हैं। जब आप इन ऑप्शंस के अंदर जाते हैं तो इसमें उपस्थित डाटा का आप उपयोग कर सकते हैं।
मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आपको माई कंप्यूटर ऑप्शंस पर पहुँचना है तो आप कीबोर्ड से विंडो प्लस ई की का यूज करें। एक साथ विंडो और ई की को प्रेस करें तो माई कंप्यूटर आइकन पर आप डायरेक्टली शॉर्टकट कीबोर्ड के माध्यम से पहुंच जाएंगे। अगर आप कोई भी स्क्रीन ओपन किए हुए हैं और डेस्कटॉप पर जाना चाहते हैं तो विंडोज़ प्लस डी करेंगे। विंडोज़ प्लस डी करने के साथ ही आप डेस्कटॉप पर पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको आगे ये बताने जा रहा हूँ कि हम फोल्डर कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ फोल्डर को किसी स्पेसिफिक लोकेशन में कैसे सेव करते हैं और हम ड्रैग ड्रॉप कैसे करते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हम बताते हैं। जैसे हमें फोल्डर बनाना है तो आप पहले उस स्पेसिफिक लोकेशन पर जाइए जहां पर आप फोल्डर बनाना चाह रहे हैं। जैसे मुझे ई ड्राइव में फोल्डर बनाना है तो मैं पहले ई ड्राइव में जाऊंगा। अब या तो आप यहाँ पर ये जो न्यू फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करिए, या फिर आप ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के साथ आप न्यू में जाएंगे और न्यू में जाने के बाद आपको सबसे ऊपर ये फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपका फोल्डर बन जाएगा। इसमें जो ये ब्लू कलर बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है कि ये अभी एक्टिव है। आपको जो भी इस फोल्डर का नेम रखना है वो आप फोल्डर का नेम रख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया क्लास 2, तो इस फोल्डर का नेम हो गया क्लास 2। ऐसे आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट ऑप्शन है न्यू फोल्डर पर क्लिक करके। न्यू फोल्डर पर क्लिक करके भी आप फोल्डर को बना सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी आपको फोल्डर का नाम देना है। जैसे मैंने लिख दिया क्लास 1, तो एक क्लास 1 नाम का आपका फोल्डर बन गया। इसी टाइप से आप इजीली फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं अगली जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि हमें फोल्डर को मूव कैसे करना है, फोल्डर को ड्रैग ड्रॉप कैसे करना है। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि जो एक क्लास 1 वाला फोल्डर है वो क्लास 2 फोल्डर के अंदर मूव हो जाए, तो आप इसको ऐसे माउस से क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के साथ ये आपका ड्रैग हो रहा है। आप जहां भी ले जाना चाहें, जिस फोल्डर में इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉप किया तो ये क्लास 2 फोल्डर के अंदर आपका दिख जाएगा। जैसे ही आप क्लास 2 फोल्डर में क्लिक करेंगे तो ये आपको इसके अंदर फोल्डर क्लास 1 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने इसको क्लास 2 फोल्डर में क्लास 1 फोल्डर को मूव कर दिया है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये फोल्डर किसी दूसरी लोकेशन में चला जाए तो आप इस फोल्डर को राइट क्लिक कर सकते हो। राइट क्लिक के साथ आप सेंड टू भी कर सकते हो, या फिर आप इसको कॉपी कर सकते हो या कट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ये फोल्डर डी ड्राइव में चला जाए तो आप डी ड्राइव को ओपन करिए। डी ड्राइव को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप कंट्रोल V कर दीजिए, या फिर आप सीधा नीचे जहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई दे वहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे। और राइट क्लिक करने के बाद जैसे ही आपको पेस्ट का ऑप्शन दिखता है, जैसे मैंने ये राइट क्लिक किया, अब ये पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो वो फोल्डर यहाँ पर ये जो क्लास 2 नाम का फोल्डर है वो डी ड्राइव में बन गया है। तो आप ये सीख चुके हैं कि हम फोल्डर को मूव कैसे करते हैं। मैंने जो ई ड्राइव में फोल्डर बनाया था उसको मूव करने के लिए जिस भी फोल्डर को हमें मूव करना है उस फोल्डर पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपको जहां उस फोल्डर को ले जाना है वहां पर आप क्लिक करेंगे और उस लोकेशन में राइट क्लिक करने के बाद उसको पेस्ट कर देंगे, या फिर आप कीबोर्ड के शॉर्टकट की Ctrl+V का यूज करेंगे और वो फोल्डर आपका मूव हो जाएगा। तो इस क्लास की मदद से हम आज जिन चीज़ों के बारे में जाने वो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। हम आज जाने कि डेस्कटॉप क्या होता है, हम आज ये जाने कि माई कंप्यूटर क्या होता है, और साथ ही साथ हम ये जाने कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन में हम कैसे फोल्डर को बनाते हैं, ड्रैग ड्रॉप कैसे करते हैं। तो आप भी अपने सिस्टम का यूज करके ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है
तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको और इजी मेथड से इसको समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक्स अ लॉट।